तो श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकर सुधार वरन हो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरं कलेश विकार शैल सुता विनती करूं त्यारे पिया महेश सेवक पे करिए दया गौरी पुत्र गणेश जित में मेरे गुरु बसे उत की चलिए प्यार गुरु में लगी मोह में लगे सभा मेरी है यूं भव से पार गुरु चंदन हम नीवरी गुरु सागर हम कीच गुरु पप्पू के चरण में झुक के नभाऊं शीश दीन बंधु भगवान अरे विपत्ति में होते और साथी बंधु भगवान विपत्ति में होते और साथी गिरात काट दयो फंद बचाई दयो सागर में हाथी सागर में हाथी अरे बात नहीं मानी दस कंदर जके दसौ काट दे शीश खुदाई दे लंका में बंदर अरे दुख हरि लयो सुदामा सागर में जाई भातु भरी आए रामा को अरे भय तुम बाहु दिन संगी द्रौपदी की राखी दई लाज सभा में नाई भई नंगी अरे जिताई गए महाभारत पन्ना गय घंटा तीनों काट डाली रहे मारई के अंडा
द्वारिका पारे और अब तारा देर लगा आई और राम किशोर यूट्यूब के माध्यम से और तुमको दिनेश सुनो मनाई। आखिर तेरी जाती ही मेरे बाप ही आए काबुल में ठाकुर ब्रजम ही पई करी पारू न पायो है तेरी माया को जोगी रटी रटी बने फकीरा है। बलराम विजय रखवारे जोरी दोनों हाथ रेवती अठाड़े जोरी दोनों हाथ रेवती अठाड़े भवन के बनी बारे द्वारे भवन के बनी बारे द्वारे भवन के खुबिरो कुंड पिछारे भवन के कुंड खुदो पिछवाड़े कुंड में नहाई रहे नर नारे कुंड में नहाई रहे नर नारे नहाई धोई की देत जह खारे नहाई धोई की देत जह खारे मेरे महाराज रे तक निर्मल हो तु शरीर निर्मल हो तु शरीर देखते हैं रामकिशोर शास्त्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दिनेश कुमार शास्त्री हीरापुर से परम पूजनीय गुरुदेव महाभारत सम्राट पप्पू शास्त्री का शिष्य हमारे साथ नाल पर संगति दे रहे हैं हमारे छोटे भाई रमन, चिमटा पर संगति दे रहे हैं हमारे छोटे भाई संगम, हमारे साथ हारमोनियम बजा रहे हैं हमारे गुरु भाई हैं जो पुष्पेंद्र शास्त्री उनके शिष्य अवनीश शास्त्री भरतपुर से, और हमारी संगति उपस्थिति में बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई रामकिशोर शास्त्री भरतपुर से। देखते हैं श्रोता बंधुओं, जिस समय प्रसंग उस समय का है, महाभारत से है, जिस समय और महाराज कमल नयन का साला कीचक मारा गया है और इधर दुर्योधन के दूत घूम रहे थे तो कोई संदेश नहीं मिला है। तो जिस समय लौट करके और दुर्योधन के पास पहुंचे दूत तो दुर्योधन ने कहा कोई पता चला?
तो कहा है महाराज पता कुछ नहीं चला है, कोई भेद नहीं मिला है, लेकिन एक बात नई बनी है। कौन सी? महाराज विराटपुरी में महाराज कमल नयन का साला कीचक मारा गया है। जिस समय यह सुनी है कि कीचक मारा गया है, और तब अरे गांधारी को बेटाए रो मन में गणित लगाई है, दुशासन ने नहीं मारो और जरा सिंध बललाई है, इन्हें नहीं तीनों की चकुमार, अरे पांचों पांडव जाए छिपे, अरे अब कमल नयन के द्वारा, गंगापुत्र बाबा भीष्म कीचक मारा गया है। दुर्योधन ने भेद नहीं खोला और आदेश किया है कि कीचक मारा गया है, तो एक काम करो, क्या महाराज कमल नयन की के धन को बंधवा लो, अपने यहां बांध के लाएंगे। श्रोता बंधुओं, जिस समय आदेश किया है और पत्र लिख करके भेज दिया है महाराज कमल नयन के यहां कि कल गांधारी पुत्र कौरव और महाराज दुर्योधन की सेना आपके नगर पर चढ़ाई करेगी, तो तुम अपनी रक्षा के लिए जो कर पास सो करो। जिस समय पत्र भेज दिया है और पत्र पढ़ा है, श्रोता बंधुओं, पत्र पढ़ा है महाराज कमल नयन ने, तो बेचैनी हुई है। जिस समय बेचैनी हुई है उस समय कहा है महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से, मंत्री थे कंक, हे मंत्री तुम्हें मैं इसीलिए रखता हूं, तो मेरी बात सुन। क्या? कैसे बचूं मोहता ही बताओ, कैसे बचूं मोहता ही बताओ, ओ मेरे दिल को धीर बंधाओ। मंत्री वो बेचे नहीं तो कोई
ऐसा उपाय बताओ कि ताते मेरो धनु बचे धर्म बचे और मुँह धीर बने। तो मंत्री बोले कंक क्या मत राजन मन में घबरा मत राजन मन में घबरा अब है बेच में कर तू लगा अभी बैठ करके गणित लगाया है। कौन सा अब है बैठ मैंने गणित लगाओ और जो कोई भूख बांध में आओ जो कोई तुम्हें बांध में आओ और राजा जब मधु के द्वार जाओ वो बांधने के लिए तो आ रहा तुम्हें, लेकिन मेरा गणित ऐसा कह रहा है कि जो तुम्हें बांधना चाहता है वो खुद बनेगा। राजन सुनिए ध्यान लगाए कंक मुनि आसन पे बैठे अरे भूपति को रहे समझाए राजा को समझा रहे थे महाराज आप निडर रहें, कोई चिंता ना करें। राजन जो तुम्हें कोई बांधना चाहता है मेरा गणित ऐसा कह रहा है कि वो आपके यहां से बंध के जाएगा। ये कह रहा है, हाँ राजन यही कह रहा है, आप निडर रहें। श्रोता बंधुओं समझा दिया है। जिस समय समझा दिया है नगर में खबर फैल गई थी कि सुबह हत्नापुर नरेश महाराज दुर्योधन और विराटपुरी पर विराट नगर पर चढ़ाई कर रहे हैं, घर घर चर्चाएं हो रही हैं। इधर उत्तरा के जो गुरु थे ब्रह्मला उन पर भी खबर पहुंच गई है। जिस समय खबर पहुंच गई है जब सुबह हुआ है भास्कर भगवान ने किरण फैलाई है, लेकिन हुआ क्या है कैसे अरे सिर को जूरा कमर परो एक पुस्तिका लैया उठाई रे अरे सिर को जूरा कमर परो पुस्तिका हाथ उठाई रे लड़कियों को नाचना गाना सिखाता था वो पहुंचा है विद्यालय में, और जब उत्तरा सामने पड़ी है और तब उत्तरा पूजन देख लो झालो
उत्तरा को झाला मारा है। उत्तरा इधर आ। तो उत्तरा उठ करके शीघ्र ही अपने गुरुदेवता के पास गई। कहिए गुरुदेवता, कहिए कोई बात है? बेटा हाँ बात है। क्या बोला है उत्तरा से? क्या हो रही की रचा तूने, हो रही की रचा तूने, सबरो लोग हवाई रे, धन को छुड़ाने के कारण भैया रहे आई रे। अरे उत्तरा, मैंने ये सुनी है कि हथरापुर राजधानी के क्षत्रियों ने और तेरे धन को बंधवा लिया, गांव को गाय घिरवा ली, गुरुदेवता घिरवा ली है। तो मैं जी सुनिए कि तेरा भाई उत्तर उस धन को छुड़ाने के लिए जा रहा है। गुरुदेवता आपने ठीक सुनिए, जा रहा है। तो बेटा सुन, क्या अरे मेरी बात अंत मत कहिए, भैया आई रे, तेरो भैया लड़के जावे, सारथी ले बनाई रे। समझा दिया है कि अपनी मैया से जाकर के कह दें कि तेरा भाई लड़ने के लिए जाए तो मुंह पे अपने घोड़ा हकवाई ली, मुझ सारथी बनाई ली। गुरुदेवता ऐसा ना हो कि मैं मेहतारी से जाकर के कह दूं और मैया भैया समझ आ जाए और गुरुदेवता भैया तुम्हें सारथी बनाए ले जाए और गुरुजी कहूं ऐसा ना है जाए कि ना मैं लौट के आऊं और ना भैया आवे, ना तुम लौट के आओ और ना मेरा भैया आवे। बेटी चिंता मत कर, क्या बात की चिंता मत कर। उत्तरा कह दे निसंदेह जा, कोई संदेश मत करे, कोई संदेह मत करे, जा। तो आज उत्तरा चल करके अपनी मेहतारी तरह आई है और इधर बिरहन्नला ने सभी लड़की अपने अपने घर भेज दी। जाओ, आज हमारे नगर पर चढ़ाई है, हमारी राजधानी पर आपत्ति है, आज अवकाश रहेगा। उत्तरा लौट करके शीघ्र ही अपनी मेहतारी के पास आई तो मैया ने कहा बेटा उत्तरा आज लौट कैसे आई, पढ़ के नहीं आई? मैया हमारे गुरुदेवता ने आज का अवकाश रखा है क्योंकि हमारे नगर पर आपत्ति है। तो मैया एक बात है बता, मैया गुरुदेवता ने जी कही दी है कि भाई अगर लड़ने जा रहा है तो हमारे जो गुरु ना बिरहन्नला उन पे घोड़ा हकवाई ले, कही दी है कि हाँ। जब जी बात सुनी है और तब आज रानी सुदेशना ने दासी को पास बुलाया और क्या बोली है? अरे सुन दासी मेरी बात तब है ने निक भज मेलनुती जयरी, अरे सुन दासी मेरी बात तब है ने निक बीच कचहरी जयरी, बेटा वे खोया
चलिया मेरा पुत्र आसन पर विराजमान है महाराज के पास और उससे ये कह देना कि तुम्हें तुम्हारी मेहतारी ने याद किया है, बुला करके साथ लाना। तब दासी चली गई भूप भवनती, चली के पास कुमार के आई, नेकना देर करिया मार्ग में, सुतकूती नोएती सुनाई। की कलम चली है और ये मुरब्बू ने तैने बताई। दासी ने गिरा दई फरमाई, जवाया देश सुनो मैया को, श्रोता बंधुओं, जिस समय और उत्तर अपनी मेहतारी के पास पहुंचा है, मैया कहिए कैसे याद किया है, तो उत्तर से मेहतारी ने कहा है, बेटा जो उत्तरा के गुरु नहीं है ब्रह्मल के, हाँ मैया बोलो, उन्हें जी कही दी है कि अगर उत्तर लड़वे जावे तो मुझ सारथी बनाए ले, घोड़ा हकबाए ले, जी कही दी है कि हाँ। तो बेटा जाके तुम अपने पिताजी से कह दे, अपना सारथी उत्तरा का गुरु को बना लो। तो आज उत्तर अपने पिताजी के पास पहुंचा है, पिताजी मैं महारथी बन के जा रहा हूं,
महाराज धन को छुड़ा करके लाऊंगा तो मेरे कहने से वो मेरा सारथी ब्रह्मला बना दो, जो उत्तरा के गुरु हैं। एकदम महाराज कमल ने हंसने लगे। देखो बालक की कैसी बुद्धि है, क्या कह रहा है बताओ। वो लड़कियों को नाचना गाना सिखाता है, ये कह रहा है कि सारथी बना दो। वो क्या जानता है। कंक मुनि श्रोता बंधु पास बैठे हुए थे। कंक मुनि ने कही महाराज कबऊ कबऊ बालक की बुद्धि सही काम करती है, तो महाराज बालक कह रहे हैं तो बनाई दो, क्या कह जा रहे हैं। अरे कंक तुम बोलो कई लिख रहे हैं, बता वो क्या जाने, वो नाचवा गाय वो सिखावत है, तो युद्ध क्या जानता है। नहीं महाराज जब उत्तर कह रहा है तो बना दो। तो आप महाराज कमल नैन ने एक नौकर को भेजा है कि जो उत्तरा के गुरु हैं ब्रह्मला, उन्हें बुला करके लाए। तो नौकर आया तो तुम्हें महाराज बुला रहे। जिस समय और ब्रह्मला महाराज के पास पहुंचे, कमल नैन के पास, कहिए महाराज मस्तक नवा दिया, अपने भाई को मस्तक नवा दिया, कहिए राजा क्या कहना चाहते हैं। अरे ब्रह्मला मैं ये कह रहा हूं हमारा पुत्र हमारे धन को छुड़ाने के लिए जा रहा है, और वो कह रहा है उसकी इच्छा है तुम्हें सारथी बनाने की। तो कभी तुमने क्या युद्ध होता हुआ देखा है? तुमने कभी रण मैदान में युद्ध होते हुए देखा है? मैं पूछ रहा हूं। श्रोता बंधुओं जब इतनी बात सुनी होता हुआ क्या है। जब राजा की बात सुनी और ताई भुजा लहरामी है, मुख को खोल कई आए, आंखें ते ढरक गौ पामी है, भूप में सत्य कहूं समझाए। अरे जब अर्जुन लड़वे को जाते ले जाते वो संग लेवा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं अर्जुन के साथ ही रहता था। और महाराज जब अर्जुन लड़वे जाते तो महाराज मुझ संग ले जाते, और जाखन सेना की चढ़ाई होती सब लगते तब मुझे आदेश करते थे ब्रह्मला अब चाचा तीर तुम मारो, तुम चलो। तो महाराज चाचा तीर बातों में राजन निसंदेह रहे आप, कोई संदेह नहीं करें, मैं आपकी बिया करवा दूंगा। ऐसा ना हो मुंह पे अकेलो बेटा है और तुम्हें सारथी बना के भेज दूं, और ना तुम आओ ना बेटा आवे। राजन चिंता ना करें, देख लेना ब्रह्मला। तो आज और ब्रह्मला बोला है क्या राजन आप नहीं मान रहे तो सुनो, मैं कह रहा हूं उनको मेरे साथ भेज दो और महाराज तुम्हारी हार नहीं होगी। कैसे? अरे तपे रसोई निकलता बुलाए दे, रसोई निकलता बुलाए दे, चढ़ता हुआ बुलावाए दे, चढ़ता हुआ बुलावाए दे, थोड़ा घुमावे राजा
बुला लो। जो आपके यहाँ भोजन बनाता उसे भेज दो महाराज, गाय चराता उसे भेज दो, और महाराज जो घोड़ाओं को नचाता उसे भेज दो महाराज। और तब देखना हिजड़ा की कलाकारी। और राजा ने आदेश कर दो, भेज दो जे गाय घेरा लुट पवा बुढ़ नचा ये फिर हुआ जंग भेज दो। श्रोता बंद हो जब सेना तैयार हुई है महाराज कमल नैन की, और आज और उत्तर और अपने वाहन के लिए तैयार हुआ है। कैसे? हमारे गुरुदेव एक साखी गाते हैं भैया राम किशोर। कौन सी? आरे जाके कर में धनुष और लागे बाण, अरे वाहन पे बेटा जाके अरे सारा भी बनेगा है बालादान। जिस समय और उत्तर रथ में धनुष और बाण लेकर के चढ़ा है, ब्रह्मला ने घोड़ाओं को जोड़ा है रथ में। श्रोता बंद हुआ, तब हुआ क्या है? तैयारी हो रही है जाने की, और सामने से आया कौन है? आकर के उत्तरा और रथ के सामने खड़ी हुई है, एकदम रोई गई है। और क्या बोली है? अरे सभा मेरी सभा मेरी पकड़ के चरण बिटरिया बोली।
किया है और दाएं भैया को पूछ दिया है महतारी ना, तो उत्तरा ने कहा है मेरे गुरुदेवता एक बात और कहूं बेटा कहें, तो गुरुदेवता आज और मैंने ये सुनी है हस्तिनापुर राजघरानों में, तो गुरुदेवता वे बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आएंगे, तो भैया बैठ गया गुरुजी, तो मेरे तय उनके दुपट्टा लेते ही उनके तय उनके जो दुपट्टा है वस्त्र हैं गुरुदेवता मेरे लिए लेते आना, और देखते हैं इससे आगे की कथा भाग